शिवराज में है दम। देखिए CNX खबर भारती प्री पोल सर्वे आज शाम 7 बजे से सिर्फ खबर भारती पर। अरे भैया तो यारों के यार हैं और गुंडों के साथ हैं। एक एसआई ने पुतला बना के अपने थाने में बैठाया। इनकी कोई हैसियत नहीं, इनकी कोई औकात नहीं भैया गोपाल भार्गव के सामने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं चाल चरित चेहरे की बीजेपी की बात की जा रही है। गोपाल भार्गव के बेटे की अगर बात करें तो अभिषेक भार्गव, जो कि खुद भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, मंच पर आते हैं, अपने पिता यानी गोपाल भार्गव के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन उसके बाद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए हैं, राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, आपने खुद क्या कुछ उन्होंने कहा, आपने खुद सुना, अब आप क्या कहेंगे? क्या ये बयान तोड़ मरोड़ को पेश किया गया है? आखिर क्या सच्चाई आप मानते हैं? देखिए अमित जी, मैंने आपने जो बयान सुनाया वो बयान मैंने सुना जी। अभिषेक भार्गव का बयान क्या था वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा, अभिषेक भार्गव ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये बात मैंने सामने रखी। अभी आपके एंकर कह रहे थे कि राकेश शर्मा ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अभिषेक भार्गव ने जो कहा वो बात मैंने आपके सामने रखी। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक सभा पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि सिमी के लोग और ISI के लोग संपर्क में हैं। ऐसी बातें राकेश जी, हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम ASI हम उधर नहीं जा रहे हैं। फिलहाल बात की जा रही है बीजेपी की। हम गोपाल भार्गव के बेटे की बात कर रहे हैं, उनके बयान की बात की जा रही है, उनकी अभद्र भाषा का इस्तेमाल की बात की जा रही है। राकेश जी, आप मुद्दे से हट रहे हैं। अगर वो इस तरह के भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? आज देश की जनता ये सुन रही है, देश की जनता ये देख रही है। आप एक पहलू को लेकर नहीं चल सकते, आप निष्पक्षता की बात करिए। अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है क्या? उसको आप सही मान रहे हैं क्या? चर्चा उसको नहीं हो रही, चर्चा गोपाल भार्गव को लेकर हो रही है, मध्य प्रदेश को लेकर हो रही है। चाल चरित चेहरे की बात बीजेपी कर रही है, उसको लेकर हो रही है। चाल चरित चेहरे की बात करती है, लेकिन चाल और चरित्र आखिर किस तरीके से निकलकर सामने आता है, जनता में इसका क्या संदेश जा रहा है? राकेश जी, जरा इसको समझिए। जो बयान उन्होंने दिया, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, गुंडों के साथ उन्होंने कहा है, यारों के यार हैं और गुंडों के साथ, इस तरीके का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जा रहा है। आखिर जनता के साथ बात करते हैं, लेकिन जनता के साथ की वो बात करते हैं, लेकिन जनता में इसका आखिर संदेश क्या जाता होगा? राजनीति आखिर खराब होती है या नहीं? मैं बस ये जानना चाहता हूं आपसे। अमित जी, एक बात बताइए। चलिए, अभिषेक भार्गव का जो बयान आप दिखा रहे हैं उस पर ही चर्चा कर लें। वो ये कह रहे हैं कि सागर और इधर के जो गुंडे हैं वो रेहली की तरफ ना आए। अगर गुंडों को चेतावनी देना गुनाह है तो आप मुझे बताइए, आप क्या गुंडों का पक्ष लेने के लिए पुलिस को कुत्तों से नवाजा जाएगा? राकेश जी, गुंडों को लेकर चल रही है। SP को कुत्तों से नवाजा जाएगा, कोर्ट को शेर बताया जाएगा। आपने बयान ही नहीं सुना, इसका मतलब अमित जी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 15 बार आप बयान चला रहे हो, आपने बयान ही नहीं सुना। उनने ये कहा है कि जो गुंडे आए हैं उनको पुलिस ने कुत्तों की तरह जेल में बंद रखा है, ये बात उनने कही है। आप एक बार नहीं 10 बार सुन लीजिए, यही बात निकल के बार बार आएगी उसमें। अभी जी आप फिर बिल्कुल राकेश जी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को अगर परेशान किया जाएगा, जनता को अगर परेशान करेगी कांग्रेस, तो उनके हाथ पैर काट दिए जाएंगे और उनको इनाम भी दिया जाएगा। ये भी साफ बयान में आपने सुना। उन्होंने साफ ये भी कहा है कि अगर जनता को परेशान किया जाएगा या कार्यकर्ताओं को परेशान करने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या कांग्रेस के हाथ पर काटकर इनाम भी दिया जाएगा। जो गुंडे आए चलिए प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, आखिर जिस तरीके की ये राजनीति चल रही है, आरोप प्रत्यारोप तो जारी है, ऐसे में जो बयानबाजी हो रही है, चुनाव बेहद नजदीक, ऐसे में चुनाव प्रचार, आखिर ये कैसा चुनाव प्रचार? बड़ा अजीब स्थिति है हेमंत की। राकेश शर्मा जी बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। जिस तरह की भाषा हम बार बार दिखा रहे हैं, क्या राकेश शर्मा जी ये बताना चाहेंगे जनता जनार्दन को कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी को करना चाहिए? अभिषेक भार्गव भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इस बार टिकट के दावेदार तक थे। वो मान ही नहीं रहे हैं कि हमारे एंकर को बोल रहे हैं कि आपने साथ बयान अच्छे से सुना। खैर, राकेश शर्मा जी की मजबूरी है, भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्हें तर्क तो देने पड़ेंगे टेलीविजन के सामने, लेकिन जनता जनार्दन जो इस प्रोग्राम को देख रही है, लाखों जनता इसको सुन रही है, जो बयान सुन रही है, मुझे लगता है जो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, जीत का दावा कर रही है। यदि एक नेता पुत्र ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है तो नेता पुत्र को मीडिया के सामने आके माफी मांगनी चाहिए थी, अपने बयान वापस लेने चाहिए थे। मैं यहां एक और सवाल उठाना चाहूंगा कि राज्य निर्वाचन आयोग अभी तक कर क्या रहा है, जब कांग्रेस पिछले 5 दिनों से वहां